हाँ, एक अकेला सब पे भारी। अब क्या बीमारी हो गई? अब क्या हो गया? टपकने लगा? राजनीति है ना। राजनीति कुछ नहीं है ये भाई, कूटनीति है। कूट देती है देश की जनता। जब कूटती है तो ढंग से टूटी कूटती है। ये तो मशीन का खेल है जो बच गई, नहीं तो 40 बार नहीं होती, 400 बार नहीं, 40 सीट पार नहीं थी। भाई सरकार गिर नहीं सकती, मर भी सकती है सरकार, और मरेगी ये सरकार। मरी पड़ी है इसकी, समझे ना? जिंदगी खत्म है इसकी, खराब हो गई है। और देख लेना ये कि जाएगी सरकार, कोई नहीं बचाने वाला। मैंने पहले कहा 6 महीने है इसकी जो जिंदगी इस सरकार की, 6 महीने से ज्यादा नहीं है। 6 महीने में काम खत्म है इसकी, छठी फटी सब हो जाएगी, 13वीं भी हो जाएगी। आएगी दुश्मनी यार। एक बात बताओ, जो गलत कर रहा है वो आदमी, उसके शासन में कितना बुरा हाल हो रहा है। देश की बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है। पूर्व सैनिकों की पत्नियों को निर्वस्त्र करके दौड़ा दिया जाता है, उनका बलात्कार कर दिया जाता है, खुले रूप से उनके गुप्तांगों को छेड़ा जाता है। इसने तो देश को भिखारी बना दिया। 87 करोड़ लोगों को भुखमरी कंगाल पर कर दिया खड़ा, क्योंकि राशन दे रहे हैं अरे भाई, राशन इसके बाप की खेती हो रही है कहीं, ये खेती कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। कहाँ से दे रहा है? थैले पे देखा ना, कौन सा थैला? पे फोटो से क्या है? इतने का तो राशन नहीं है, इतने का थैला छपवा दिया इसने। संसद में जूते भी मार सकते हैं। आप क्या समझ रहे हो? ये वही लोग हैं जो संसद में गालियां दिलाते थे, क्या क्या कहलवाते थे उससे। जो रमेश बुदूड़ी था, क्या क्या करता, कटुए बाहर निकल, फलाना निकल, संसद की गिराई। अरे वो सांसद के बदतमीज तब क्या नहीं कार्रवाई हुई है? तो ये जो जाति सूची को धर्म और मजहब के नाम पे जो आतंक बचा रखा है इन्होंने, आप मुझे बताओ, विकास की कोई दर बनाई हो? 10 साल में कोई विकास किया हो? लालची कहते हैं हमारा बाप मोदी, हमारा बाप मोदी। वो कहता नहीं कौन, वो जो था, क्या नाम था, सम्मित पात्रा, हाँ नशेड़ी, वो कहता मेरा बाप। अबे अपनी माँ से तो पूछ लिया करो कितना कष्ट होता है, नए नए बाप बना लेते तुम्हारी माँ की, समझे? बेशर्मो, माँ को नहीं दर्द होती कि किस भड़वे को पैदा कर दिया, समझे? तो ये हालत है। 15-15 हजार करोड़ के पुल गिर रहे हैं इनके शासन में। मतलब खुद तो है ही भ्रष्टाचारी, और जिसको ठेका दे रहे हैं वही महाभ्रष्टाचारी चोर है। यहाँ का देखो टनल। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव खत्म हो गए और प्रधानमंत्री मोदी के सर पर जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री का ताज तो बंद गया, लेकिन अब बजट के ऊपर जो है पूरे देश की निगाहें हैं। यानी कि आने वाले 23 तारीख को जो है देश का बजट आना है और निर्मला सीतारमन जो है बजट पेश करेगी। लेकिन उससे पहले जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये वो दोनों लोग हैं, यानी कि ये दोनों बड़े सहयोगी दल है जिनके सपोर्ट से जो है भाजपा इस बार सत्ता में आ पाई है। वहीं चंद्रबाबू नायडू अभी 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी को एक लंबी लिस्ट देकर चले गए, यानी कि बड़े बजट की जो है मांग की गई है। और दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार भी निगाहें बनाए बैठे हैं, और नीतीश कुमार ने भी एक लंबी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है, और ये कहा है कि बिहार को पहली बात तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और दूसरी बात एक बड़ा बजट जो है वो बिहार के लिए चाहिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत। कैसे देख रहे हैं, बजट आने वाला है और दोनों जो बड़े सहयोगी दल है उन दोनों की निगाहें बजट पर है। बिल्कुल बैसाखी है वो सरकार की। मोदी जी की तो इस बार टांगे तोड़ दी दोनों की दोनों पब्लिक ने, समझे? तो बैसाखी की जरूरत पड़ी है। बिना टांग का होगी ये सरकार तो कभी भी गिरा सकते हैं। बैसाखी जहाँ गई वहाँ काम खत्म है इनका। तो कम से कम बिहार के लिए जो पैकेज मांग रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, वो आज से मांगनी काफ़ी समय से है, और बिहार की जनता भी चाहती है। तो सरकार तो गिरनी गिरनी है, निश्चित गिरनी है, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा इन्होंने मंत्री मंडल नहीं ले रखा। मंत्रिमंडल में कोई ऐसा मंत्री नहीं बनाया इनको दोनों को, चाहे चंद्रबाबू नायडू का आदमी हो कोई, चाहे नीतीश कुमार का हो। किसी को भी ऐसा प्रभावशाली पद नहीं दिया इस सरकार में। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है ना घेरे में है। और चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार पुराने खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं मोदी से सीनियर भी हैं राजनीति में भी। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर वो पलटी मारी तो पता नहीं क्या होगा। मोदी जी का टांग तो तोड़ ही दी है जनता ने, और इनका क्या हालत होने वाली है तो वक्त बताएगा आने वाला। और लालू जी ने तो कह दिया है कि भाई इस बार 15 अगस्त तक सरकार गिर जाएगी। और कहीं ना कहीं राहुल अभी जो आए थे चंद्रबाबू नायडू, मोदी से मीटिंग करके गए हैं। हाँ मोदी से गए, फिर राहुल गांधी से भी तो करिए भाई, तो दोनों से करिए। और जब मोदी से मीटिंग करके गए चंद्रबाबू नायडू, एक लंबी लिस्ट दे के गए, उसके अगले दिन जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से भी उन्होंने मुलाकात की। हाँ करेंगे, करनी पड़ेगी, मजबूरी है ना। मुझे कहते थे अकेला शेर काफी है, अकेला एक अकेला सब पे भारी। हाँ, एक अकेला सब पे भारी। अब क्या बीमारी हो गई? अब क्या हो गया? टपकने लगा? राजनीति है ना। राजनीति कुछ नहीं है ये भाई, कूटनीति है। कूट देती है देश की जनता। जब कूटती है तो ढंग से कूटती है। ये तो मशीन का खेल है जो बच गई, नहीं तो 40 बार नहीं होती, 400 बार नहीं, 40 सीट पार नहीं थी इनकी। मतलब अभी भरोसा नहीं है आपको, मतलब नंदा भाई विरोधी हैं आप बस मोदी के। काहे के विरोधी? और मैं काहे का विरोध कर रहा हूँ? मोदी का विरोध करना आता है क्यों करूंगा नहीं? तो दुश्मनी है, जाति काहे की दुश्मनी यार? एक बात बताओ, जब गलत कर रहा है वो आदमी, उसके शासन में कितना बुरा हाल हो रहा है। देश की बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है। पूर्व सैनिकों की पत्नियों को निर्वस्त्र करके दौड़ा दिया जाता है, उनका बलात्कार कर दिया जाता है, खुले रूप से उनके गुप्तांगों को छेड़ा जाता है। देश में एक लिमिट नहीं बोलता, देश में एक लिमिटेड बजट है। अब उस बजट में इतनी बड़ी बड़ी मांगे की जाएंगी, कहां से देंगे? कौन सा बजट? जो देश का बजट आने वाला है। क्यों? पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, बजट में फट रही है इनकी दिमाग की ना। सही से बजट क्यों नहीं है? क्यों देश को भाई, इसने तो देश को भिखारी बना दिया।
87 करोड़ लोगों को भुखमरी कंगार पे कर दिया खड़ा, क्योंकि वो राशन दे रहे हैं अरे अबे भाई राशन इसके बाप की खेती हो रही है कहीं, ये खेती कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं ना, कहाँ से दे रहा है? पहले पे देखा है ना कहाँ प्रधानमंत्री कौन सा का थैला? अबे फोटो से क्या है, इतने का तो राशन नहीं है, इतने का थैला छपवा दिया इसने है। एक बात बताओ, थैला कितना है? 150 रुपए का थैला, अनाज कितने का है? तो खिलाएंगे तो प्रचार तो अबे तो प्रचार क्या उसमें प्रचार करेगा? हर जगह करेगा है, उसमें क्यों नहीं करा? जहाँ टॉयलेट की सीट रखी है शौचालय की, उसमें भी लगा देता फोटो है, घप से जाता अंदर, उसमें क्यों नहीं लगाया फोटो इसने? थैले पे लगा दिया। मुझे क्या लग रहा है कि अगर बजट में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों के हिसाब से अगर उनको जो है बजट नहीं मिलता है उन दोनों राज्यों के लिए, तो वो दोनों साथ छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ेंगे भाई, बैसाखी हट जाएंगी। बिना टांग के क्या हालत होने वाली, दोनों टांगे तो जनता ने तोड़ दी है। ये तो ईवीएम बचा गई, नहीं तो मुंह फूंह हाथ फाथ सब कुचल देती जनता, किसी लायक नहीं होता। 4 आदमी मिलते वही पहुंचा के आते इसको सीधे वहीं जहाँ पहुंचाने की जरूरत है। देश की मट्टी खराब कर दी इस प्रधानमंत्री के नाम ने है। सारे छिनरे लुच्चे लफंगे सब इनकी पार्टी में, आ चिलम ची फिलम ची सब इसमें घुसे पड़े हैं। एक वो थी पहले महिला बाल विकास मंत्री, वो क्या करती थी बताओ सदन में? स्मृति ईरानी। हाँ, वो इमरती मरानी क्या करती थी वो बताओ? क्या करते थे? है, उसे कुछ नहीं दिखता था सदन में यार। बहन बेटी की इज्जत को लेके सदन बुलाया, मणिपुर वाली उसके बेचारी के लिए, और वो उसे चुम्मे दिख रहे थे सदन में, चुम्मा चुम्मा चुम्मा। अब बताओ, मैंने कहा था पहले भी 56 साल की हो गई अम्मा, तो ये कौन देगा चुम्मा? समझो, और कह रही राहुल गांधी चुम्मा दे दिया, फ्लाइंग किस दे दी। इसे उड़ते हुए चुम्मे दिखाई देते सदन में। देश की जनता समझ गई कि ऐसी महिला विकास मंत्री जो मजाक कर रही है देश के इतना गंभीर विषय पे, जो देश के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ा के उसकी इज्जत लूट ली भाजपा के भेड़ियों ने, उनकी सरकार ने, कोई बोलने वाला नहीं है। अब यही हालत वहाँ हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई, कोई बोलने वाला नहीं। अभी भाई कानपुर में हुई 2 दलित बच्चियों की ईंट के भट्टे पे, वहां रेप कर दिया, उसको पेड़ से लटका के मार दिया, बाद में बाप को भी आत्महत्या करा दी गई। इनके लिए कौन करेगा? क्या हिंदू नहीं थी वो? हुआ ही ना, मतलब भाजपा कमजोर तो हुई ना पहले के मुकाबले। पहले 303 कमजोर नहीं हुई है, कमजोर क्या पेलेंगे इनको ढंग से। इन पे क्यों नहीं भाई छापे पड़ते? ईडी सीडी साहब 240 पे आ गए हैं। जनता ने 240 में किसी मतलब के नहीं है, ये 40 सीटें नहीं आती यार इनकी, 320 और 340। चंद्रबाबू नायडू जो क्या नाम है, एक लंबी लिस्ट प्रधानमंत्री मोदी को देके गए। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपनी कोई ना कोई किसी से मुलाकात करते हो, फोटो पोस्ट करते हैं। प्रधानमंत्री ने कोई फोटो पोस्ट नहीं किया। इससे पता चल रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री के बीच में सब कुछ वो कैमरा खराब हो गया था, कैमरे वाला नहीं था, समझे? अब कैमरे वाला भी नहीं रहता जल्दी, जल्दी कोई चेहरे पे और नूर नहीं आता। पहले तो बनता था कभी इस साइड से पोज, कभी इस साइड से पोज, कभी इस साइड से पोज, वो अदाएं थी उसकी। ऊपर भी जाता तो हाथ हिलाता था, से कोई विमान से अंतरिक्ष में यूं हाथ हिला। अबे वहां कौन पब्लिक देख रही है हाथ हिला रहा तू? तो चंद्रबाबू नायडू समुद्र में जाता था, समुद्र में भी हाथ हिलाता था। समुद्र में कौन है भाई किस हाथ हिलाता था? तो ये हाँ पता नहीं किस किस को हाथ हिलाता था। ये प्रधानमंत्री नौटंकीबाज है। तो चंद्रबाबू नायडू भी मतलब अगर बजट में उनको उनका हक नहीं मिलता तो साथ छोड़ देंगे? हक के लिए तो है ही भाई, नेता कैसे लिए हैं? अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने अपने राज्य के लिए आदमी लड़ेगा ना। जब केंद्र सरकार नहीं देगी, जीएसटी तुमने लगा दी है, 100 रुपए में 60 रुपए तुम छीन रहे हो जनता की जेब से, तो इनसे ये बजट पूछा जाए कि भाई ये 60 रुपए जो जीएसटी का जा रहा है, ये कितना पैसा इकट्ठा हुआ है ये बताओ। नीतीश कुमार भी एक लंबी लिस्ट बनाकर बैठे हैं, कह रहे हैं मुझे जो है वो बड़ी बड़ी 7 यूनिवर्सिटियां चाहिए, वहां पर 9 एयरपोर्ट चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी मतलब मजबूर हो जाएंगे यानी कि इनके हाँ हाँ भाई यही हाल सब कुछ देंगे। अभी देखे ना कितने बिहार में पुल गिरे, ढाए से गिर गए। कैसे गिरे? ऐसे लग रहे थे कागज के रेत के बने हो। 11 दिन में 18 पुल गिरे। हाँ 18 पुल, देखो ये भी तो रिकॉर्ड है। और इसमें सारे ठेकेदार किसके थे? सब भाजपा के ठेकेदार थे, सारे ठेका दिलवा दिया नीतीश कुमार से। तो नीतीश कुमार सर्वे कर रहे हैं ना उन जगहों पे? तो सर्वे क्या कर, सर्वे करके हेलीकॉप्टर से को कर रहा भाई है? समुद्र में घुस, वहीं पानी में घुस के देखना, तो हवाई जहाज में उड़ते हैं, वहां से होता क्या सर्वे? लोग जो मर रहे हैं वो कहाँ से निकालेगा है? उनको कौन देगा सुरक्षा? तो नीतीश कुमार इसलिए बजट मांग रहे हैं ना, कह रहे हैं बड़ा बजट चाहिए मुझे काम। हाँ बजट चाहिए, बड़े पुल बनाएगा, मगर इनको दोबारा ठेका मत दियो भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, जिसे पुल गिर रहे हैं समझे नहीं। एक 19 बनाया था वो कौन सा अटल सेतु है, 15,000 करोड़ का बनाया इसने मोदी ने, और उसमें पता क्या हो गया? दरार पड़ी और फट गई पुल, समझे? और मोदी की भी फट गई, दिमाग बता ही नहीं पा रहा हूँ, समझे? तो ये हालत है, 15,000 करोड़ के पुल गिर रहे हैं इनके शासन में। मतलब खुद तो है ही भ्रष्टाचारी, और जिसको ठेका दे रहे हैं वही महाभ्रष्टाचारी चोर है।
यहाँ का देखो टनल। अच्छा नंदा भाई, अगर हम राजनीति की बात करें तो अब जो है जिस तरीके से महाराष्ट्र में भाजपा ने पहले अपना वजूद बनाया, दूसरों का सहारा लिया, उसके बाद सरकार तोड़ी, सरकार गिराकर शिंदे गुट की सरकार बनी। अजीत पवार और शरद पवार ये दोनों चाचा भतीजे हैं, दोनों को अलग करने वाली भाजपा है। अब उनमें उन दोनों के फोटो एक साथ आ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है विधानसभा की तैयारी चल रही है। क्या महाराष्ट्र से भी मोदी की सरकार गिरने वाली है? देश में भी हालत बुरी है। मोदी कम, ऐसा लगता है चुगलखोर लुगाई है। चाचा भतीजों में कहाँ नहीं लड़ाई कराई इसने, समझे। ऐसे लगता कई बार तो दाढ़ी वाली लुगाई, मर्द तो है ही नहीं। और मर्द होता तो मर्दों जैसे काम करता, एक आधा बच्चा तो देता इस देश को, समझे। वो भी नहीं दिया। सच्चाई है कड़वी। और दुनिया भर के दूसरों को बाप बनता फिर रहा है। और लालची कहते हैं हमारा बाप मोदी, हमारा बाप मोदी। वो कहता नहीं कौन, वो जो था, क्या नाम था, सम्मित पात्रा, हाँ नशेड़ी, वो कहता मेरा बाप। अबे अपनी माँ से तो पूछ लिया करो कितना कष्ट होता है, नए नए बाप बना लेते तुम्हारी माँ की, समझे। बेशर्मो, माँ को नहीं दर्द होती कि किस भड़वे को पैदा कर दिया जो मेरे ऊपर नया बाप बना दिया है मोदा, समझे। 14 14 14 है। वो कहती है 14 के बाद हो गया देश आजाद। कौन? हाँ वो अंगना, वो कहती है पहले 14 के बाद पैदा हो गया। उन्हें फिर देखा नहीं देश के महाराष्ट्र से क्या लग रहा है कि वहां से भी सरकार भाई महाराष्ट्र से सरकार गई हुई है। और जो ताकत थी, जो शरद पवार की दोबारा ताकत आ गई। और भतीजे को भी लगा कि कहीं ना कहीं चाचा के साथ मैंने गलती की है और आगे भविष्य में मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, उसे भी आना पड़ रहा है मजबूरी में। तो यानी कि चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, अजीत पवार हो, इस तरीके से तमाम लोग अगर मोदी का साथ। सब नाराज है। मराठा देखो नहीं, वीर शिवाजी का कैसे मूर्ति हटा दी इन्होंने संसद भवन के सामने से। सारे महाराष्ट्र के लोग मराठी नाराज हैं। तो मतलब भरी संसद में मोदी सरकार गिर जाएगी। अरे संसद में जूते भी मार सकते हैं, आप क्या समझ रहे हो। ये वही लोग हैं जो संसद में गालियां दिलाते थे, क्या क्या कहलवाते थे उससे। जो रमेश बुदूड़ी था, क्या क्या कहता, कटुए बाहर निकल, फलाना निकल, संसद की गिराई। सरे हुए सांसद के बदतमीज तब का नहीं कार्रवाई हुई है। तो ये जो जाति सूचक धर्म और मजहब के नाम पे जो आतंक बचा रखा है इन्होंने, आप मुझे बताओ विकास की कोई दर बनाई हो 10 साल में, कोई विकास किया हो। राजस्थान से अभी एक खबर आई, कल हमने अपने चैनल पर चलाया भी, किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री है राजस्थान से, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया मोदी के उसमें थे पार्टी। मतलब देंगे, उन्होंने दिया। एक आसाम वाले ने मंत्री जी से बनाया था, उन्होंने कहा भाई मुझे मंत्री बनना ही नहीं। वो सब जानते थे कि इन चोरों के साथ कौन खड़ा होगा। यानी कि हर रोज एक विकेट गिर रहा है। अरे भाई मंत्री भी नहीं बनना चाहता इनके साथ, विकेट क्या है। ये कोई क्रिकेट का मैच थोड़ी है, समझे नहीं। इनकी तो टांगे तोड़ेगी देश की जनता ढंग से। वो बची कुछ भी है ना, लहरा गई हैं, जिसको बैसाखी पे चल रहा है, ये भी तोड़ेंगी। क्योंकि ये देश जो है ना जनता जनार्दन लोकतंत्र है ये, समझे। राजतंत्र नहीं है। और राजशाही वो ले आया तो सिंगोल जो ठोंक दिया उसमें। अबे सिंगोल की जरूरत नहीं थी वहाँ। भारतीय संविधान का वहाँ पे स्टैचू लगना चाहिए था। वहाँ सिंगोल सिंगोल तेरे बाप का है, बाप दे गया राजपाट तेरा। राजतंत्र है ये कोई, लोकतंत्र है, लोकशाही है। संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र से चलता है, राजशाही से नहीं चलता, लोकशाही से नहीं है, समझे। ये राजशाही और राजपाट बनाना चाहता है, सोचता अपने आप को स्वयंभू राजा बन गया। लेकिन यहाँ तो सिंगोल है। सिंगोल काय को ले आया भाई तू, मतलब 13 तारीख को जो है बजट के बाद कुछ भी हो सकता है, यानी कि सरकार गिर सकती है अगर इनके हिसाब से दोनों को बजट नहीं मिला, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू। भाई सरकार गिर नहीं सकती, मर भी सकती है सरकार, और मरेगी ये सरकार, मरी पड़ी है इसकी, समझे ना। जिंदगी खत्म है इसकी, खराब हो गई है। और देख लेना ये कि जाएगी सरकार, कोई नहीं बचाने वाला। मैंने पहले कहा 6 महीने है इसकी जो जिंदगी इस सरकार की, 6 महीने से ज्यादा नहीं है। 6 महीने में काम खत्म है इसकी, छठी फटी सब हो जाएगी, 13वीं भी हो जाएगी इसकी, ये हालत है। बड़े राजनीति के तजुर्बेकार रहे लालू यादव, उन्होंने भी कहा कि 15 अगस्त तक सरकार गिर जाएगी, तो मतलब कुछ तो सोच कर बोला होंगे। भाई अनुभवी हैं जी। मैं, लालू प्रसाद यादव बहुत बड़ा नाम है और बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और देश के भारतवासी हैं और भारतवासियों के लिए सोचते हैं। और तो इसलिए वो उन्होंने बताया कि गिरेगी तो गिरेगी, कहीं ना कहीं तो कोई आंकड़े होंगे उनके जो उन्हें लग रहा है। मगर मेरा मानना है कि 6 महीने से ज्यादा इस सरकार नहीं चलेगी, मतलब 5 साल नहीं बचा पाएंगे। ये तो है, छोटी मोटी बीमारियां होती नहीं, कभी कोई इंजेक्शन देगा, कभी कोई देगा, कभी कोई देगा। गिरेगी तो कहीं ना कहीं तो इंजेक्शन लेंगे, और फिर कब तक लेगा इंजेक्शन। तो अभी तो ये सरकार वेंटिलेटर पे है और फिर सांस कब टूट जाए कोई पता नहीं। और टूट भी गई हो तो कई बार कहते हैं ना, हवा भरते रहते, फुक 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 फुक, वही फुक फुक हवा हो रही है इसकी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नंदा भाई हमारे साथ मौजूद थे, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। नंदा भाई अपने बेबाकी से पहचाने जाते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी, या फिर लालू यादव ने जो कहा कि 15 अगस्त तक सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की निगाहें जो है अब वो 23 तारीख पे टिकी, यानी कि निर्मला सीतारमन जो वो लाल कलर की डायरी लेके संसद में पहुंचेगी, और जब बजट पेश किया जाएगा उसमें क्या होगा, यानी कि अगर उनके हिसाब से बजट नहीं पास किया गया तो ये दोनों लोग साथ छोड़ देंगे। वहीं जो बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से अजीत पवार और शरद पवार के एक साथ
तस्वीर का वायरल होना ये भी दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार वहां भी कर रही है। तो क्या 6 महीने के अंदर सरकार गिरेगी? आप इनकी बातों से कितना सहमत है? जरूर देखते रहिए PRB।